अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी ने बगैर उज़्र शरई के एक वक्त की नमाज छोड़ी 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। 2,86,00,000 साल किसे कहते हैं? और ये भी सुन लो, ये कौन से दिन होंगे जिनका वो साल गिना गया है। अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फ़ सनतिम मिम्मा तउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर होगा। ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा, 1,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अब जोड़िए 2,86,00,000 साल। एक नमाज छोड़ने पे अगर इतना जलाए जाओगे तो जिसने सिर्फ जुम्मा टरकाया है और सब गुल मारा है उसका अंजाम क्या होगा, उसका हाल क्या होगा बोलो। जन्नत का ख्वाब तो सबने दिखाया है, जहन्नम कम लोग बताते हैं। अल्लाह ने सिर्फ जन्नतें सिर्फ पैदा की है, उनने जहन्नम भी पैदा किया रब ने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नमी का ये एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। पता है ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ है। एक दांत जहन्नमी का 15 किलोमीटर का होगा। कितने दांत होते हैं मुंह में? 32 बोलते हैं ना, 32 दांत। 15 किलोमीटर को आप गुणा कीजिए 32 दांत को। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप गुणा कर लीजिएगा। गालिबन 400 कुछ किलोमीटर में ये दांत होगा जहन्नमी का। अच्छा 480, माशाल्लाह। 480 किलोमीटर का 32 दांत रहेगा जहन्नमी का। जैसे इतना यहां से लेकर के आप चले जाइए हमारे जयपुर के आसपास तक, या आगरा भरतपुर जाइए, इतना दूर तक उसका दांत ही रहेगा जहन्नमी का। और जिस थोपड़े में वो दांत सेट किया जाएगा वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा। और सुनो, ये होंठ जहन्नमी का इसके नाफ के नीचे लटकता होगा। ये शोल्डर जहन्नमी का इतना चौड़ा होगा। फरमाया गया कि इस शोल्डर से अगर एक घोड़े पे बैठकर आदमी 2 महीना मैक्सिमम रातों दिन घोड़ा दौड़ाए तो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचेगा जहन्नमी के। ये इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। और ये जो चमड़ा है ना, चमड़ा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। कुछ कहते ना, अरे किस्सा कहानी सुनाते मौलाना लोग। ये किस्सा कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, सच्चाई है। कुछ तो इतने जरी हैं तो कहा अरे मौलाना साहब हमारी कवरिया में तुम थोड़ी जाओगे, हम हाँ देख लेंगे जो होगा उधर। तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी कब्र में मौलाना क्यों जाए? कब्र को तुमने ससुराल समझा है। उधर जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, लड्डू आएगा पानी पीने के लिए, गद्दा बिछाया जाएगा। ये सोचा है तुमने? तो ये जो 70 गज मोटा चमड़ा होगा ना, ये फरमाया गया कि जब ये जहन्नम में जलकर कोयला बन जाएगा तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ये चमड़ा जब जल जाएगा अल्लाह दोबारा फिर नया चमड़ा 70 गज मोटा दे देगा ताकि उससे जहन्नम का मजा चखाया जाए। जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा ना तो वो चिल्लाएगा, दारोगे जहन्नम को आवाज देगा, प्यास शिद्दत की लगी, अलातश, पानी पानी पानी। 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा ही नहीं कि क्या बक रहा है ये। और 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो पूछेगा क्या मांगता है? वो कहेगा पानी। कहा पूछता हूं अल्लाह से उस तरह से क्या इजाजत मिलती है
तो वो अल्लाह से पूछेगा तो उसे जहन्नमियों के जहन्नम का सड़ा और बदबूदार पीप दिया जाएगा गरम गरम पीने के लिए। जहन्नम के आग के प्याले में बदबूदार पीप और खून खौलता हुआ पीने को दिया जाएगा। जब उस कटोरे को मुंह के पास लाएगा, फरमाया गया कि उसके चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिरेगा। मजबूरन वो जब पिएगा उस बदबूदार मैल को और मवाद को और खून को, तो उसकी अतड़ियाँ कट कट करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बह जाएंगी। ये जहन्नम है। अगर जहन्नम की बदबू इस दुनिया में सुई के नोक के बराबर डाल दी जाए, ज़मीन पर कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। जहन्नमी को जिस जंजीर में बांधा जाएगा, उसकी एक कड़ी अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पहाड़ गल करके रांगा की तरह पिघल के बहने लगेगा। तुमने जहन्नम को ही रफली ले लिया है। क्या होता है? जिंदगी खैरियत से गुजरनी चाहिए। ये जिंदगी भी किसी के बाप की नहीं, अल्लाह पाक ने दी है। और जितने दिन की दी है ना, उससे ज्यादा किसी का बाप जिंदा नहीं रह सकता है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा गला दबोच के रूह लेके जाएगा निकाल करके। तवज्जो है आपकी? जितने मेहमान आपके आए हैं, सबसे ज्यादा दूर से मैं ही आया हूं, और 3 रात से जग रहा हूं। इस तकरीर से यह साबित होता है कि बगैर नारे के भी जलसे कामयाब होते हैं। बगैर सुभान अल्लाह कहलवाए भी लोग दीन की बात सुनते हैं। सुनिए, दीन सीखिए, मजहब सीखिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, किसी पे जुल्म न कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। बड़ा हक है माँ बाप का। लोग पीरों की चप्पलें लिए नाचते रहते हैं। ओ लोगों, माँ का रुतबा इतना बड़ा है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे काबा के दीवार के साये में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। अगर माँ नाराज है तो चाहे आप अल्लामा हो, मुफ्ती हो, पीर साहब हो, पगाड़ा साहब हो, मरते दम कलमा मैसर नहीं आएगा। किस चक्कर में हैं आप? एक सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल। सहाबी किसे कहते हैं? पूरी दुनिया का मुसलमान इंसान लाखों साल की उम्र पा जाए, लाखों, और वो 24 घंटा अल्लाह की इबादत करता रहे, फिर भी सहाबी ने जो एक मुट्ठी अल्लाह के राह में जौ खैरात की है, उसके सवाब के बराबर नहीं है। वो इम्पोर्टेंट रुतबा सहाबी का है, इसलिए कि अल्लाह ने एक नज़र ईमान की हालत में हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखने में जो सवाब रखा है, लाखों साल की इबादत में वो सवाब अल्लाह ने नहीं रखा है। वो सहाबी हैं। इंतकाल का वक्त करीब आया, लोग तलकीन कर रहे हैं, आसपास बैठने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। सरकार को खबर दी गई, मेरे आका तशरीफ़ लाए। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर कलमा इनकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा है। कहा अच्छा, कोई बात? कहा इनकी माँ इनसे नाराज़। कहा बुलाओ इसकी माँ को। उनकी माँ बुलाई गई। आका ने फरमाया खातून अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करती। मेरे हुजूर ने क्या कहा? साहबा लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ी इकट्ठा कर ली गई। फरमाया इसमें आग लगा दो। आग लगा दी गई।
कहा साहबा इस बंदे को उठा करके इसको आग में फेंक दो। तो माँ तड़प गई, माँ होती ना। कहा या रसूलल्लाह क्या वाकई मेरे बेटे को आप आग में डाल देंगे? कहा खातून अगर तू माफ नहीं करेगी तो इसको कलमा मैसर नहीं आएगा और मर भी गया तो जन्नत में नहीं जहन्नम में जलता रहेगा, इसलिए अपने बेटे को माफ कर दे। तो माँ ने कहा या रसूलल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। जैसे माँ ने माफ किया वैसे कलमा पढ़ा और रूह निकल गई। साहबी का हाल, एक साहबी जिन्होंने अपनी माँ को 7 मरतबा पैदल कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया। 7 मरतबा। मक्का से अरफात 18 किलोमीटर का फासला है। ये पूरी प्रक्रिया जो हज की 5 दिन की होती बड़ी मुश्किल होती है, मगर उन्होंने 7 मरतबा अपनी माँ को पैदल पूरा हज करवाया। आए हुजूर की खिदमत में, कहा या रसूलल्लाह मैंने अपनी अम्मी को 7 बार पैदल अपने कंधे बिठा के हज कराया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? करीम आका फरमाते हैं ओ मेरे सहाबी, तू जब अपने माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो धक्का माँ को झटका लगा था, जो तकलीफ उसे पहुंची थी ना, ये 7 हज उस झटके के बराबर नहीं है। आज देखिए बड़े बड़े नौजवानों को देखा, इतने कमीने हैं, अपने माओ को लात मारते हैं हजरत, अब्बा को धक्का मारते हैं, गालियां बकते हैं शैतान अपने माँ बाप को, घर से निकाल के बाहर फेंकते देखा है, जूते चप्पल मारते देखा है। अरे ओ मलून ज़हनियत के लोगों, ये वो माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारी हिफाजत की। तुम पैदा हुए, अपने खूने जिगर को पिलाया। तू रात में रोता था, पूरी रात माँ जाग करके कंधे पे, सीने पे, पेट पे लिटाकर नहीं सोती थी। पेशाब कर देता तू, तेरे पेशाब में वो सोती, तुझे सूखे में सुलाती थी मेरा शहजादा, जो है आराम से नींद ले ले। क्या ये एहसास हमारा मर चुका है? बहुत खुश नसीब है वो मुसलमान जिसके माँ बाप जिंदा है। जी, अल्लाह ने के नबी ने फरमाया अपने माँ बाप के लिए नमाजों में उनके उम्रों में बरकत की दुआएं मांगा करो। ये बहुत कीमती सरमाया है। और ये भी करीम आका फरमाते हैं जो मुसलमान एक मर्तबा मोहब्बत की नज़र से माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह उसे हर नज़र के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हमने भी कई हज किया है, हमें पता नहीं कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कितने उम्रे कर डाले, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर प्यार से माँ बाप का चेहरा देख लो, एक को पैसा नहीं लगता है। और हज की कबूलियत की मुहर लग के सवा अल्लाह के नबी का ऐलान है, अल्लाह ने हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब दिया है। अगर बंदा दिन भर में चाहे तो 100 हज कबूल का सवाब ले ले, 100 मरतबा देखे माँ बाप के चेहरे को। बेगम का चेहरा देख लेने के बाद ना अम्मा अब्बा को सब भूल जाता बेटा। दुनिया में एक ही मोहब्बत है माँ बाप की जो बगैर किसी मकसद के होती है। जब भी आप बाहर से कमा के आते हो ना, बेगम पूछती मेरे लिए क्या लाए, बच्चे पूछते मेरे लिए क्या लाए, सारे रिश्तेदार क्या लाए मेरे लिए, माँ और बाप क्या पूछते हैं, बेटे खैरियत से आ गए, खैरियत से आ गए, बस माँ बाप इतना ही पूछते हैं। क्या एहसास नहीं होता है? बहुत लिमिटेड उम्र लेके आए हम और आप, मुख्तसर उम्र। पहले तो 300 साल लोग जिंदा रहते थे, 800 साल तक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा थे। शद्दाद वो 1000 साल की उम्र पाया था वो भी। और वो एक और था, कई हज़ार साल की उम्र उसको मिली थी, हज़रत मूसा के दौर के पहले का। हमारी उम्र कितनी है? अगर कोई स्पेशली वीज़ा लेके आया है तो 80 के ऊपर जाता है, नहीं तो बस 60, 65, 70 तक पहुँचते यूँ हिलता है वो। दांत गए, आँख गई, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, आओ बाओ बकता है।
घर इधर है उधर जा रहा, ये फ्यूज हो गया, मेमोरी खत्म, अपना घर भूल जाता है, अपने बच्चों की शक्ल भूल जाता है इसी 80 साल की उम्र में। मगर ओहो झगड़ा करेगा तो ऐसे आस्ती जाकर, किसकी माँ ने दूध पिलाया, अपने भाई से झगड़ा करेगा सगे भाई से, उसी को माँ बहन की गाली देता है। उस कमबख्त को यही पता नहीं है जो इसकी माँ और बहन है वही मेरी भी माँ बहन है। धंधे के लिए, रुपए के लिए गालियां बकते हो अपनी माँ बहन को, अपनी बेटियों। क्या इतने हम पागल हो गए हैं, इतनी मेमोरी वीक हो गई हमारी? कुछ सोचो। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की सुगबुगाहट ना महसूस हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह हैं। अगर आपका एहसास कुछ जिंदा हुआ और मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हो गया, अमल करें ना करें वो हमारा काम नहीं है, अमल की तौफीक अल्लाह देता, किसी का दिल मैं नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है, समझ रहे हैं? हाँ, मेरा काम मुस्बत अंदाज में दीन समझाना है, बस इतना ही काम। बल्लिगू अन्नी वलो आया, तुम एक बात जानते हो, सच्ची से बता दो,